अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, क़ुरबानी के अय्याम चल रहे हैं, अशर ज़िलहिज्जा शुरू है। क़ुरबानी के मसाइल के ताल्लुक़ से एक मसला बहुत अहम और पेचीदा लोगों के सामने होता है। वो कब होता है? जब हमारे मुसलमान शिया सुन्नी का आपस में मुलाकात और बहस व मुबाहसा होता है। तो ये होता है कि क़ुरबानी में अल्लाह ताला ने जिन जानवरों का हुक्म दिया है उनमें से नर और मादा यानी मुज़क्कर मुअन्नस, ये दोनों किस्म के जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी की जाती है। और उसमें एक चीज़ की ममानियत होती है कि ऐबदार ना हो, जैसे लंगड़ा ना हो, काना ना हो, या इसी तरीके से उसकी सींग वगैरह ना टूटी हो। तो इसका ख्याल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है ऐबदार जानवर ज़बह करने से, क़ुरबान करने से। इसके तनाजुर में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो खसी जानवर की क़ुरबान करने को नाजायज़ समझते हैं। खसी जानवर जिसका फोता या अंडा निकाल दिया जाता है, हमारे देहात में कहते हैं जिसको बधिया दिया जाता है। अब उस जानवर को लोग ये कहते हैं कि इसकी क़ुरबानी नाजायज़ होगी। क्यों भाई? इसलिए कि इसके अंदर ऐब हो गया। जाहिर सी बात है, अभी तक उसकी गोली मौजूद थी, वो अंडा मौजूद था, अब आप उसको काट के निकाल दिए तो ऐब हो गया कि नहीं हो गया? बज़ाहिर तो हो, मालूम होता है कि हो गया। लेकिन मेरा उनसे एक मंतकाना फ़लसफ़ियाना एक सवाल है। अच्छा ये बताइए, हमारे घर का बच्चा है, साल 2 साल का होता है, हम उसकी मुसलमानी करते हैं कि नहीं करते? खतना होता है, खतना करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, खतना करने वाले शख्स को तो हम नहीं कहेंगे कि उसको हमने ऐबदार कर दिया, कि कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे अच्छी बात है क्योंकि हमने खतना कर दिया है। अब उसकी सेहत और जो मसाइल हैं बड़े बहुत अच्छे हो गए। मुसलमानी करना, खतना करना ये अच्छी बात है, ऐब नहीं है। इसी तरीके से बकरे को खसी करना, उसका फोता अंडा निकाल के फेंक देना, जिससे गोश्त में ताजगी और टेस्ट दूसरा हो जाता है, तो जाहिर सी बात हो एक अच्छा अमल है। अब उसको हम ऐब में शुमार नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको ऐब में शुमार नहीं किया है। आइए उसके ताल्लुक़ से एक हदीस देख लेते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐब में शुमार किया नहीं किया है। अगर ऐब में आपने शुमार किया तो उसकी क़ुरबानी आप बिल्कुल ना करते, लेकिन ऐब में आपने शुमार नहीं किया है कि ये ऐबदार हो गया है, ऐब वाला हो गया है खुशियाँ निकालने से। तो आइए हम आपके सामने हदीस पेश कर दे रहे हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए और उन लोगों को जवाब मिल जाए जो ये कहते हैं कि खसी जानवर की क़ुरबानी नहीं होती है। तो आइए हदीस समाअत फरमाएँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा अरादा अन युज़हिया इश्तरा कबशैन अज़ीमैन समीनैन अक़रनैन अमलिहैन मौजूअैन फ़ज़बा अहदुहुमा अन उम्मतिही लिमन शहिद लिल्लाहि बित्तौहीद व शहिद लहु बिलबलाग व ज़बहल अज्रु अन मुहम्मदिन व अन आले मुहम्मदिन, रवाहु इब्न माजा फ़ी किताबिल अज़ाई। इस हदीस को इमाम इब्न माजा किताबुल अज़ाई के अंदर लाए हैं, जहाँ पर क़ुरबानी का बयान है। हदीस का तर्जुमा देखिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इरादा करते क़ुरबानी करने का, तो आप 2 मोटे बड़े जानवर ख़रीदते और सींग वाले वो होते, मोटे ताज़े होते, मौजूअैन और वो खसी होते, यानी उनका फोता निकाला गया होता, उसका जो अंडा होता है उसको निकाल दिया जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़ुरबानी करते तो आप खसी जानवर की क़ुरबानी करते। देखिए हदीस बतला रही है
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو کیا ہے وہ خسی جانور کا بھی قربانی کیا ہے، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ خسی جانور کو ہم قربان کریں گے تو ہمارے لیے یہ عیب ہوگا، قربانی نہیں مانی جائے گی، بلکہ مانی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خسی جانور کو قربان کیا ہے، اور خسی کرنا یہ قربانی کرنے کے لیے یہ عیب نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ خسی کرنا یہ عیب کرنا نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم اپنے بچے کا ختنہ کرتے ہیں تو اس کو عیب دار نہیں مانتے ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ قربانی ہم جس جانور کا کر رہے ہیں اگر اسے خسی کر دیا جائے، اس کا بیضہ انڈا نکال دیا جائے تو قربانی بالکل درست ہوگا، کیونکہ وہ عیب دار ہونے کے زمرے میں بالکل شامل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العالمین جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں خسی نہیں چلے گا بلکہ خسی کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو انہیں دین کی حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔